गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 10 जिसका शीर्षक है एक थी चिड़िया, इसका प्रश्न हम लोग हल करना सीखेंगे। बच्चों, पेज नंबर 60 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उससे निकालिए। मैंने तो इसके उत्तर लिख दिए हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि कैसे लिखना है और किस तरह से पाठ में से प्रश्नों का उत्तर खोजना है। प्रश्न है, कहानी से उन पंक्तियों को छांट कर यहाँ लिखिए जिससे पता चलता है कि, फिर आगे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, यहाँ देखिए, चिड़िया किसान से बचने के लिए हलवाई को बोल रही है। तो हम पाठ में खोजेंगे कि चिड़िया क्या बोल रही है हलवाई को, वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 59 में देखिए, सबसे ऊपर में लिखा है, हे हलवाई भैया मेरे बच्चे साथ रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन रुनु झुनु। तो पाठ में ये तो लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 59 में सबसे ऊपर में। तो आपको उसी को खोज करके और यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। मैंने यहाँ लिखा है ना, हे हलवाई भैया मेरे बच्चे साथ रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन रुनु झुनु। यानी इन पंक्तियों को पढ़ने से पता चलता है कि चिड़िया किसान से बचने के लिए हलवाई को क्या बोल रही है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपने बच्चे को ठंड से बचाने का उपाय करती है। फिर हम पाठ में खोजेंगे कि कौन सी पंक्ति पढ़कर लग रहा है कि चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ उपाय कर रही है। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 57 निकालिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, चिड़िया लौटते समय थोड़ा कपास ले आई। फिर अगली पंक्ति है, चिड़िया रोज थोड़ा थोड़ा कपास लाकर घोंसले में रखने लगी। तो बच्चों, इन पंक्तियों से पता चलता है ना कि चिड़िया अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है। अब अगला प्रश्न है, किसान ने चिड़िया को छोड़ दिया। अब किस पंक्ति को देखकर लग रहा है कि किसान ने चिड़िया को छोड़ दिया। तो बच्चों, पेज नंबर 59 निकालिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, किसान ने चिड़िया को कपास का नुकसान न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब अगला प्रश्न है, कहानी की इन पंक्तियों को किसने कहा और किससे कहा। बच्चों, यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप उसे पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है। देखिए, क नंबर में लिखा हुआ है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 58 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, चलते चलते रास्ते में चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो। देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो यहाँ पे यह वाक्य चरवाहे ने कहा है और किससे कहा है, किसान से कहा है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चरवाहे ने किसान से कहा। अगला है ख नंबर, भैया चिड़िया को छोड़ दो। तो बच्चों, पाठ में ये देखेंगे आप, तो यहाँ मिलेगा, उसमें भी है, ये बात चरवाहे ने किसान से कही। क्योंकि जब किसान चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहा था और चिड़िया दुखी होकर के चरवाहे से बोली कि ये किसान मुझे पकड़ करके ले जा रहा है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को कौन देखेगा, उन्हें खाना पानी कौन देगा। तब चरवाहे ने किसान से कहा था कि भैया चिड़िया को छोड़ दो। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ख नंबर में कि भैया चिड़िया को छोड़ दो, किसने कहा था। तो ये बात चरवाहे ने कही थी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि चरवाहे ने कहा और किससे कहा, किसान से कहा। ग नंबर में है, यह मेरे खेत से कपास चुराती है। ये किसने कहा होगा, ये किसान ने कहा है। किससे कहा, चरवाहे से। जब चरवाहे ने किसान से कहा कि चिड़िया को छोड़ दो, तो किसान चरवाहे से कहता है कि कैसे छोड़ दूं, ये मेरे खेत से कपास चुराती है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको। अब है अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बना। दिए हुए शब्दों से वाक्य कैसे बनाते हैं। हम एक वाक्य लिखेंगे और उसमें
ये ध्यान रखना है कि वह शब्द आए। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है चिड़िया, तो हम चिड़िया से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक वाक्य बनाया है कि चिड़िया को बच्चे की चिंता हुई, लेकिन आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे चिड़िया रोज दाना ढूंढने जाती। दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि एक थी चिड़िया। और वाक्य बना सकते हैं पाठ में चिड़िया से बहुत सारे वाक्य बने हुए हैं। चिड़िया के थे 7 बच्चे, ये भी चिड़िया से वाक्य हो गया। वाक्य बनाने में बस यही ध्यान रखना है कि हम कोई भी वाक्य लिखें उसमें वो शब्द आना चाहिए जिससे प्रश्न में दिया हुआ है कि आप इन शब्दों से वाक्य बनाएं। जैसे अगला शब्द है खेत, तो आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें खेत शब्द आए। मैंने खेत शब्द से भी यहाँ एक वाक्य बनाया है, जैसे उसे कपास का खेत मिला। उसी तरह से फिर नीचे है पौधा, किसान ने खेत में पौधा लगाया, इस वाक्य में पौधा शब्द आ गया ना। फिर नीचे है जाल, चिड़िया जाल में फंस गई, इस वाक्य में भी जाल आ गया शब्द। फिर नीचे है किसान, किसान ने चिड़िया को जाल में से निकाला, तो यहाँ पे किसान से वाक्य बनाया है और हमने जो वाक्य लिखा है देखिए उस वाक्य में किसान शब्द आया है। तो बच्चों यहाँ हमने एक एक वाक्य बनाया, आप भी इन सारे शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए और चाहे तो आप एक शब्द से कई वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों आपने प्रश्न बनाना सीखा ना, वाक्य बनाना भी सीखा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इन शब्दों को कहानी में खोजिए और घेरा लगाइए। तो बच्चों ये प्रश्न कैसे बनेगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों।